एपिसोड की शुरुआत में हम छोटे जोहान और उसके भाई को देखते हैं जो अपनी नई फैमिली के साथ उनके घर पहुंचते हैं जहां उनका एक और बच्चा होता है जो कि बीमार होता है और उन्हें उनकी किडनी चाहिए होती है। वो लोग जोहान के भाई की किडनी निकाल लेते हैं। मैच न होने की वजह से वो जोहान की किडनी भी निकाल लेते हैं और उसे रास्ते में फेंक के चले जाते हैं जहां पास्टर आकर जोहान को अपने साथ ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहां जोहान अपने भाई को ढूंढ लेता है और सीन काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वान का सामना गुंटान से होता है। गुंटान वान को अपने साथ मिलाने की काफी कोशिश करता है मगर वान उसकी एक नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। गुंटान प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर उसे रोकता है और मिहो को मारने की धमकी देकर चला जाता है। जोहान अपने भाई को घर ले आता है और मिहो से मिलवाता है। वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हम देख पाते हैं मिहो अब तक की घटनाओं से काफी टूट चुकी होती है और शॉवर लेने चली जाती है और वही सब सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद जोहान का भाई उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगता है जहां वान आकर वहां एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है जिसकी वजह से वो मिहो को देख नहीं पाता। वान डिमन पर अटैक कर देता है, उसे वहां से ले जाता है। वहीं जोहान की नींद खुल जाती है और वो जाकर उन दोनों को लड़ते देखता है। जोहान वान को उससे मारने से रोक देता है और वो भाग जाता है मगर वान उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है कि तभी गुंटान वहां आकर वान को बुरी तरह घायल कर देता है। आगे हम मिहो को देख पाते हैं जो बाहर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहां हम वान को देख पाते जो काफ़ी कमज़ोर लग रहा होता है और अपने सामने एक डिवाइन हिरन को देखता है और बेहोश हो जाता है। मिहो उसे ढूंढते हुए वहीं आ जाती है जहां वान उसे बताता है कि वो एक सेंट वॉन्गजोंग की पुनर्जन्म है और उसका एक अधूरा काम बाकी है जो उसे इस जन्म में पूरा करना है। मिहो उससे उसके बारे में पूछने लगती है कि फिर उसका क्या काम है इस सब में। वान उसे बताता है कि वो एक प्रोमिस के पूरा होने की वेट कर रहा है। मिहो उसे उसके साथ रहने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि उसे वान के लस्ट डिमन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे अपना सेवियर मानती है और उसे वान पर पूरा ट्रस्ट है। तभी वान को अचानक खून की उल्टी आती है और मिहो उसके पास जाने की कोशिश करती है मगर वो उसे अपने पास नहीं आने देता और दूर रहने को बोलकर वहां से चला जाता है। मिहो वहां से ग्रैनी बेगजू को मिलने चली जाती है और वॉन्गजोंग के बारे में पूछने लगती है। वो बताती है कि वॉन्गजोंग के पास हर तरह की ब्रेकेज को ठीक करने की ताकत थी और बैरियर को क्रिएट करने की भी। वो उसे अवेकन होने का बोलती है और वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर जोहान के भाई पर आता है जहां जोहान उसे टीवी पर होने वाले सारे कत्लों के बारे में पूछता है। वो कहता है ये सब उसने ही करा है, वो प्लीज उसे मार डाले। जोहान काफी इमोशन हो जाता है और कहता है कि वो सब ठीक करके ही रहेगा, इसका जरूर कोई रास्ता होगा। आगे हम देखते हैं जोहान अपने भाई का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करता है। वो पूरा लस्ट डिमन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जॉर्सिज्म सफल नहीं हो पाता, उसे बहुत तकलीफ होती है और वो फिर से जोहान को उसे मारकर मुक्त करने को बोलता है मगर जोहान ऐसा नहीं कर पाता। सीन वान पर पहुंचता है जहां ग्रैनी उसे बताती है कि मिहो उसके पास आई थी वॉन्गजोंग के बारे में जानने के लिए। तभी वहां जोहान वान के पास आता है। वान मिहो को खतरे में डालने के लिए उस पर गुस्सा करता है मगर जोहान उसे कहता है कि उसका भाई भी वान की तरह आधा लस्ट डिमन और आधा इंसान है। वान उसे कहता है कि वो तुम्हारा भाई नहीं, एक लस्ट डिमन बन चुका है, उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। मगर जोहान उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। आगे वो मिहो के पास आता है, उससे हेल्प मांगता है। उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर मिहो उसकी हेल्प करने को राजी हो जाती है। आगे हम देख पाते हैं जैसे ही मिहो जोहान के भाई का हाथ पकड़ती है वो अचानक डिमन में कन्वर्ट हो जाता है और मिहो पर अटैक कर देता है। वान भी वहां पहुंच जाता है और मिहो को उस डिमन से बचाने की कोशिश करता है मगर वीकनेस की वजह से डिमन उस पर भारी पड़ने लगता है। जैसे ही वो मिहो को मारने वाला होता है जोहान अपनी तलवार के वार से उसे मार डालता है। भाई की मौत के बाद वो काफी टूट जाता है। वो दोनों उसे अकेला छोड़ देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर गुंटान पर आता है जो कि उसी कैदखाने में आता है जहां उन्हें रखा जाता था। वहां उसने कुछ लोगों को कैद कर रखा होता है और वहां पर एक सिंहासन रखा होता है जिस पर जाकर वो बैठ जाता है। तभी हम बोम्जियो को देखते हैं जो उसे अंकल कहकर बुलाती है और सीन यही खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारा सीजन 1 भी यही खत्म हो जाता है। आखिर बोम्जियो का गुंटान से क्या रिश्ता है? क्या वान उसे रोक पाएगा या गुंटान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए देखिए सीजन 2। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के फेवरेट पार्ट को कमेंट कीजिए।